ब्लैक, रेड एंड येलो, ये कलर्स देख देख कर, वो भी एथनिक वेयर में, दुनिया पागल हो चुकी है। फिर भी आप एक्सपेक्टेशन नहीं छोड़ते कि लड़कियां मुझे देखेंगी। भाई लड़कियां, मैं खुद ये कलर्स पहन के, वो भी एथनिक वेयर में, खुद को आईने में नहीं देख पाता हूँ। आपको कई बार बताया कि नए नए पैटर्न्स ट्राई कीजिए, फिर भी आप करते नहीं। मोस्टली अगर मेरी ऑडियंस यानी कि आप लोग, आपकी एज क्राइटेरिया में देखूँ स्टैट्स में, तो अबव 14 एंड बिलो 24 या 27 है। तो मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप बेसिक से एकदम थोड़ा तो कुछ मेरे वीडियोस देख के, बाकी सबको देख के थोड़े अपलिफ्ट हो गए होंगे। तो चलिए, इसको और एलिवेट करने के लिए मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग से कन्फ्यूजन पूरा हट जाएगा। और आज से, अभी से मेरे वीडियो देखने के बाद आपका एथेनिक वेयर यानी कि एथेनिक आउटफिट गेम एकदम बूस्ट कर जाएगा। आई एम भावेश एंड आई एम हियर टू एलिवेट योर एथेनिक आउटफिट स्टाइल गेम। स्टार्टिंग विथ पॉइंट नंबर वन, दैट इज फिट। यस, फिट इज एवरीथिंग इन योर आउटफिट। जैसे कि बीच में बैगी ट्रेंड आया था, उसमें सब लोग कुर्ता एंड जो कि एथेनिक वेयर है, ट्रेडिशनल वेयर है, वो भी एकदम लूज पैटर्न में पहन रहे थे, जो कि एकदम भंगार लग रहे थे, एकदम पूरे थर्ड क्लास टट्टी लग रहे थे। आप कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 100 साल बीत जाए, बट जो ट्रेडिशनल वेयर है, एथनिक वेयर है ना, वो एकदम फिट उसका ऑन पॉइंट ही अच्छा लगता है। उसमें आप थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, अभी जो जैसे पटियाला फैशन चलती है या फिर बेल बॉटम ट्राउजर्स चलते हैं कुर्ते के ऊपर, वो एकदम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मेरी पिछले साल 2-3 साल पहले की कुर्ती आई, उसमें मैं नैरो पैंट्स या फिर स्ट्रेट पैंट्स पहनता था। उसको मैंने चेंज करके थोड़ा सा नया लुक एडजस्ट करने के लिए अपने दो दो पटियाला पैंट लेके आया हूँ, ब्लैक एंड वाइट, जिसको मैं अलग अलग शेड्स के हिसाब से वेयर करता हूँ अपने पुराने कुर्तियों में एंड नए कुर्तियों का स्टाइल भी, यानी नए आउटफिट पहनने भी, एथनिक आउटफिट पहनने में भी उसको ऐड करता हूँ, जिससे कि जो मॉडर्न टच भी आए और जो मेरे पड़े हुए कुर्तियाँ हैं वो भी एकदम ट्रेंडी लगे, पुराने होते हुए भी। तो फिट के साथ आपको ऐसा खेलना है। एंड उसके साथ साथ ही आपको थोड़ा सा उसके साइज़ में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि वो जो अपनी स्लीव्स रहती है, वो एकदम यहाँ तक के, हाथ तक के बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वो एकदम अपनी वॉच दिखना चाहिए या फिर वॉच से थोड़ा कम रहनी चाहिए, जिससे कि आपका हाथ तो पूरा दिख के आए भाई अपनी वॉच क्या पहनी है, क्या क्या नहीं पहनी है। वो एकदम लूज़ लूज़ पहनोगे ना यहाँ तक के एकदम, तो ऐसा लगेगा मैं अपने दादाजी की या फिर 6 फुट का इंसान है, वो 5 फुट के इंसान वालों ने पहन लिया है, तो ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड उसके बाद ही जो अपनी लेंथ रहती है कुर्ते की, अगर वो पटियाला फैशन है तो उसको बिलो बिलो अपने घुटने के पहन सकते हैं, या फिर घुटने के आसपास या घुटने के 2 इंच अबव वाली भी कुर्ती आती है, जैसे कि ये आप मेरे इसमें देख रहे हैं। मैंने इसमें पटियाला पैंट एंड उसके ऊपर एक प्लेन कुर्ती पहनी है, जो कि मेरे अबव घुटने के है, लेकिन फिर भी देखो कितनी ऑन पॉइंट लग रही है वो शेड्स के हिसाब से एंड मेरे आउटफिट जो माइंड रहता है मेरा बनाने का, उसके हिसाब से। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। नंबर 2, जैसे कि मैंने वीडियो के आपके इंट्रो में बताया कि प्ले विथ कलर्स, वाइट, रेड एंड येलो, जो भी अपने कॉमन कलर है वो सब देख देख के बोर हो चुके हैं, तो आपको नए पैटर्न्स, नए नए ऑब्स्ट्रैक्ट्स अपने कुर्ती में ट्राई करने चाहिए। अब तो पटौड़ी से, अपने मिंत्रा में एक ब्रांड है पटौड़ी हाउस करके, वहाँ से ही मैं कुर्ती हमेशा ऑर्डर करता हूँ अगर मुझे ऑनलाइन मंगानी है तो। उसमें नए नए पैटर्न्स, यहाँ पे पैचेस, हैंड पैचेस एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी एंड नेक एम्ब्रॉयडरी भी वाले भी कुर्ते भी आते हैं, जिससे आपकी फैशन एकदम ट्रेंडी लगती है और एथिनिकल भी लगती है। नहीं तो आजकल जो जैनजी लोग हैं, जैनजी क्या बोलते हैं उसको, कौले कौले लोग, तो वो ना एकदम पूरी चूतियागिरी बना दी है पूरे एथनिक वेयर को। अपना एक कुर्ता पहन लेते खादी वाला, उसके नीचे बेल बॉटम पैंट, कतई चूतिया लगते भोसड़ी के, सही में बता रहा हूँ। वो क्यों, कुछ भी एथेनिक नहीं लगता भाई। पहले एथेनिक कहाँ से लिया गया? अपने राजा महाराजा, शिवाजी महाराज, अपने बाकी बड़े बड़े महाराज लोगों से लिया गया एथेनिक वेयर, वो पहनते थे। फैशन एक स्टेटस सिंबल माना जाता था, और आजकल उसे वो चूजे लड़कों ने, बिना दाढ़ी वाले चूजे, उन लोगों ने पूरे फैशन को ख़राब कर दिया। बट डोंट वरी, मैं सुधारूंगा। तो ये देखिए मेरे कुछ आउटफिट है, जिसमें ये देखो मैंने रेड कलर का पटियाला कुर्ता पहना है और नीचे एकदम प्लेन वाइट पैंट पहना है, फिर भी देखो कितना क्लासी लग रहा है, ऑन पॉइंट लग रहा है। अगर यहाँ पे मैंने चूतियागिरी करके अपना बेल बॉटम बूट कट जीन्स पहन लिया रहता और अपने बड़े बड़े वो शूज़ पहन लिया, कितना चूतिया लगा, तेज चूतिया लगा रहता। लेकिन अभी देखो मैंने, और उसमें एक एडिशनल आप नोटिस किए होंगे, तो उसमें वाइट स्ट्राइप्स भी है, और खास करके
उस पे थोड़ा टेक्सचर है मेंटेन करता है, जो स्ट्रेट टेक्सचर मेंटेन करता है, जिससे थोड़ा एक लुक अलग क्रिएट करके आता है, ना कि बाकी के रेट जैसे रहते हैं उनके हिसाब से नहीं चलता। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी, डिफरेंट डिफरेंट पैचेस वर्क ऐसा ट्राई कर सकते, जो कि एकदम ऑन पॉइंट लेके जाएगा, एलिवेट करेगा आपके एथनिक वेयर के गेम को। नंबर 3, लेयरिंग एंड फैब्रिक सिलेक्शन। तो बात करते हैं लेयरिंग की। अब उसमें बहुत से लोग वो भी फिर से वही चूजे का नाम लूँगा मैं, फिर से वो लेके आ जाते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा-सा मैं कुछ बोल रहा हूँ बैड वर्ड्स, लेकिन वो ज़रूरी है भाई। समझा-समझा के थक जाओ फिर भी वो छोड़ते नहीं, तो उनको बताना ही पड़ेगा ना। तो वही फिर से वो चूतियागिरी फैशन पे आऊँगा मैं कि कुर्ते के ऊपर डेनिम जैकेट पहन लेंगे। भाई सच में आउट ऑफ योर माइंड, एथनिक वेयर किससे लिया गया, आप क्या कर रहे हो? थोड़ा-सा माइंड में रखो। कुछ तो स्टाइल छोड़ो भाई, जो अमेरिका से इधर-उधर से उठा के चेप दो। ऐसा बिल्कुल मत करो। अपना एथनिक एक इंडियन वेयर है, ट्रेडिशनल वेयर है, उसको ट्रेडिशनल की तरह ही पहनो, तभी अच्छा दिखेगा। तो वही लेयरिंग का। तो अभी नया ट्रेंड आया है, पटियाला के साथ में नए-नए लेयर करते हैं। जैसे कि ये देखो, इसमें क्या है मेरे आउटफिट में? कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है आउटफिट। ऊपर ब्लैक और नीचे भी ब्लैक, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ नोटिस करवाऊँगा। सबसे पहले ज़ूम करो, इसमें देखो क्या है इसका फैब्रिक। जो ऊपर वाला फैब्रिक है मेरे कुर्ती का और नीचे वाले पटियाला बैंड का, वो एकदम मैच कर रहा है। बेयर मिनिमम ही थोड़ा सा डिफरेंट होगा टेक्सचर में, उसके फैब्रिक में। एंड उसके बाद लेंथ, एंड आफ्टर दैट आप नोटिस कर रहे होंगे लेयरिंग में मैंने एक जैकेट पहना है। एक हाथ बात बताता हूँ, ये जैकेट ना मेरे पापा का है। ये 1990 का, मतलब 1990 का जैकेट है, लेकिन फिर भी ये देखो इतना ऑन पॉइंट लग रहा है। ये यही खासियत है अपने एथनिक, अपने ट्रेडिशनल वेयर की। ये चूतिया जैकेट से अच्छा देखो 1990 का जैकेट है, मेरे पापा का जैकेट है, वो पहनते थे। ये नेहरू जैकेट है, प्लस वेस्टर्न वाला भी जैकेट बोल सकते हैं, बट देखो उसको मैंने कैसे फैब्रिक ट्यून करके, यानी कि नीचे वो तीनों भी पीस अपने सेम फैब्रिक मेंटेन करके कितने ऑन पॉइंट लग रहे हैं। ये ऐसी लेयरिंग कर सकते हैं आप। इसके ऊपर देखो ज़ूम करके टेक्सचर है, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी है, तो इससे ना थोड़ा एलिवेट करेगा, और जो भी पतले लोग हैं या वो मोटे लोग हैं उनको कवर करने में थोड़ा सा मदद करेगा। जैसे मैं स्किनी हूँ या फिर थोड़ा सा मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर है मेरा, तो ये लेयरिंग करने के जैकेट पहनाना, उससे थोड़ा बल्क ऐड होता है, जिससे आप एकदम ऑन पॉइंट लगते हो। पॉइंट नंबर 4, एक्सेसराइज स्मार्टली। तो एक्सेसरीज में मेनली आपका क्या आता है? एथनिक वेयर रहा तो उसमें एक ऐड होता है दुपट्टा, जो कि सबसे मेन है। दुपट्टा गमछा जो भी कहो आप, वही। दुपट्टा एकदम मिनिमल होना चाहिए, वाइट ब्लैक, ज़्यादा उसमें फंकी नहीं रखना चाहिए। अगर फंकी रखना है तो आपका आउटफिट या फिर जो अपन उसके ऊपर ऐड करते हैं लेयरिंग, उसके हिसाब से ट्यून होना चाहिए, या फिर जो अपर दुपट्टा लेते हैं वो बॉटम के साथ या फिर आपके शूज़ के साथ मैच होना चाहिए। एंड अदर एक्सेसरीज की बात करें, शूज़, वॉच, रिंग्स एंड नेकलेस, जो कि अपना जो मैं पहनते चैन बोलते हैं उसे। तो वो सबसे अपन पहले स्टार्ट करते हैं अप टू डाउन। अप में क्या आता है अपना इयररिंग्स एंड नेकलेस। इयररिंग्स अगर हो सके ना तो आप ऐड करो ही करो एथनिक वेयर में। अभी मैं फ़िलहाल तो पहना नहीं हूँ कोई एथनिक वेयर के साथ, लेकिन आपको भेजूँगी देखो इयररिंग। दूसरा एक आपको एक कॉन्टेक्ट दिखाने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ ये इमेज। इसमें देखो मैंने इयररिंग पहना हूँ दोनों कानों में, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम रॉयल लुक उभर के आता है। और जो भी बोलते हैं ना ये लोग इयररिंग पहनते हैं, ऐसा है भाई पागल हो तुम लोग। अपने राजा महाराजा लोग भी इयररिंग्स पहनते थे, उसका एक अलग महत्व है। मैं आपको बाद में, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करो नीचे, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। देन उसके बाद अपन आते हैं नेकलेस में। नेकलेस तो ज़रूरी है ना भाई, नहीं तो खाली लगेगा। आप बिना हेडलाइट के गाड़ी चला सकते हो क्या? पूरा अंधेरा अंधेरा लगेगा। वैसे ही नेकलेस इज मस्ट इन योर एथनिक वेयर टू एलिवेट योर स्टाइल गेम ऑफ एथनिक वेयर। तो नेकलेस आप मेनली ऐड कर सकते हो जो आपकी ओवरऑल एसेसरीज को बैलेंस आउट करे, ना कि ऐसा कर सकते आप ऐसा करते बहुत से लोग, सिल्वर की चेन पहन लेते, गोल्ड वॉच पहन लेते, एंड शूज़ अलग भागते, कड़ा अलग भागता। ऐसा नहीं करना। Our traditional ethnic wear is all about balancing the things that you wear। वो कैसे? अब ऐसा पहनूंगा चांदी का ये, सोने का ये, लोकल दिखोगे भाई। लेकिन उसी जगह आप अगर नकली चैन भी पहनोगे सोने की, एंड उसके बाद रिंग भी अगर नकली भी रही, वो भी गोल्ड टेक्सचर है, गोल्ड कलर में रही, एंड उसके साथ वॉच वो भी गोल्डन,
तो ऐसा लगेगा भाई बंदे को समझ है, एंड ओवरऑल एक बैलेंस दिख के आएगा, ऐसे आँखों को चुभेगा नहीं, सिल्वर, गोल्ड ऐसा सब। तो वॉच भी वैसे ही ट्राई आउट करो। एंड रिंग्स थोड़ा सा हैवी पहन सकते हो एथनिक में, ये एक प्लस पॉइंट है। ये इसमें देखो मेरे लुक में रिंग कितनी बड़ी है, ये ओरिजिनल गोल्ड है, लेकिन आप ना इसे फेक गोल्ड भी पहन सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद अपने डाउन में जाते हैं ऐसे सीरीज़ में, उसके ऊपर क्या ही आता है भाई, बॉयज़ में कमर पट्टा तो पहनते नहीं है, अंदर कुछ भी पहनो, नाड़ा वाड़ा कुछ भी पहनो, लेकिन अपने फुटवेयर है ना वो थोड़े शाइनी रखो। या फिर हो सकता है जैसे कि मैंने बताया बैलेंस आउट इज द गेम, तो अपने कुर्ते या फिर अपने जो पैजामा रहता है उसके उसके टेक्सचर है, उसके फैब्रिक के हिसाब से, अगर फैब्रिक शाइनी है तो शाइनी शूज़, एंड फैब्रिक लाइट है तो लाइट टोन के शूज़ आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर लेदर के होंगे या थोड़ा से सूट लेदर के होंगे तो और ही ज़बरदस्त दिखेंगे। इसमें भी एक चूतियों की कैटेगरी आती है। अब इस वीडियो में बार बार मेरे को चूतिया ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं कि भाई पूरे ख़राब करके रख दिए एथनिक स्टाइल वेयर। एंड मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ एथनिक से आते हैं क्योंकि मैं बैलेंस आउट करना मुझे पता है, तो आप मुझ पे रिलाई कर सकते हो। तो हाँ, बोल रहा था उसमें बहुत फुटवेयर में क्या आते हैं भाई, स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेते हैं। पर एथनिक और स्पोर्ट्स वेयर का क्या ही रिलेशन है, स्लीपर पहन लेते, क्रॉक्स पहन लेते भाई। ये देखो मेरे कुछ दोस्त है क्रॉक्स पहन के निकल जाते भाई, बोलते कंफर्टेबल है। भाई कंफर्टेबल है तो तू एथनिक वेयर पहन के क्यों आया है, कंफर्टेबल पूरा ही पहन, फिर पूरा स्पोर्ट आउटफिट ही पहन लेना, एक्टिव वेयर। तो वो ये सब अवॉइड, ये मिस्टेक अवॉइड कीजिए। वीडियो यार लंबा हो रहा है लेकिन मिस्टेक बताना ज़रूरी है, कोई देखे ना देखे। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं। अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है, या फिर कोई जिम जाता है तो वैसा, या फिर कोई स्लिम, कोई मोटा होता है, जिसके ऊपर किसी के बाल बड़े होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं, किसी को दाढ़ी होती है, किसी को नहीं होती। वो एक नेचुरल फैक्टर है, या फिर पहले से उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, वो फैक्टर है। लेकिन जो आपके हाथ में वो बात मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अपना पोस्चर है भाई, पोस्चर कभी भी एकदम स्ट्रेट रखो, ढीला रखोगे ना कुर्ता ऐसा झुकेगा, ऐसा अजीब सा दिखेगा। एंड उसके बाद ही बात आती है अपने हेयर्स एंड अपने फेशियल हेयर्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि देखो, अगर जिसको दाढ़ी आती है, मूंछ आती है ना, और आपको पता है कि आपको एथेनिक वेयर स्टाइल करना है 15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, तो भाई अगर अच्छे दिखते होंगे ना, अच्छे बार्बर के पास जाओ, उसे सजेशन लो और अपने फेशियल हेयर ग्रो करो, अपनी मूंछ ग्रो करो। ये देखो, आप हर एक की ऐसी मूंछ आती नहीं भाई, वो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जिसको थोड़ी सी भी आती है ना भाई, ट्राई करो अपने हेयर्स ग्रो करना एंड अपनी ये ग्रो करना। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जो अपने एंसिस्टर्स है उनसे अपने ने फॉलो किया है एथनिक वेयर या ट्रेडिशनल वेयर, तो उनके बाल लंबे घने होते थे, उस हिसाब से वो एकदम क्या अडॉप्ट किया गया है, वो फैशन को ही अडॉप्ट किया है। तो अगर हम उसको उनको मिमिक करके अगर वैसी बड़ी दाढ़ी, जिसको बियर्ड आती है बियर्ड, ये सब रखेंगे ना, तो भाई और ही क्लासी लगेंगे आप लोग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपको कोई भी सजेशन होगा जिस पर मैंने आपको वीडियो बना के देनी चाहिए, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।